देखिए, उनकी सरकार नहीं सुन रही तभी उन्हें धरना देने पड़ रहे हैं। लगातार शिक्षक भर्ती में, नौकरियों में लगातार पेपर लीक करा के, कोर्ट में फंसा के जिस तरह नौकरियां रोकी गई, लगातार नौजवानों की बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। बहुत 2 साल तक इस कार्यकाल में मोदी सरकार की गलत नीतियों का पुरजोर विरोध करने का काम हम करेंगे। समाजवादियों को आजमगढ़ के लोगों ने कभी लड़ाई में आने की ज़रूरत नहीं आने दी। ये उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश का ज़िला आजमगढ़, जहाँ पे बहुत ज़ोर शोर से उपचुनाव की तैयारी चल चुकी है, क्योंकि यहाँ पे 3 पार्टियाँ लगातार इसमें सबके सामने आ रही हैं। क्योंकि सपा, बसपा और भाजपा से जिस प्रकार से चुनाव लड़े जा रहे हैं, दमखम से सभी लोग जीतने के कयास में है। और जिस जगह हम मौजूद हैं यहाँ पर धर्मेंद्र यादव, आपको पता है धर्मेंद्र यादव कौन है? सपा से पर्चा दाखिल किया है इन्होंने, यानी कि माननीय अखिलेश यादव पूर्व सीएम के घर से ही हैं। धर्मेंद्र यादव उनके छोटे भाई लगते हैं। वहीं ये इस बार यहाँ पर आए हुए हैं और इस बार जिस तरह से आपको पता है कि पूरे आजमगढ़ में सपा का गढ़ माना जाता है, यहाँ पे सपा का गढ़ माने जाने की वजह से सपा में जिस तरह से इस बार ये प्रचार है कि नहीं, इस बार फिर से सपा का सरकार आने वाली है, सपा के टीम के ही लोग सदस्य जो है कि इस बार सदस्य बनेंगे। तो धर्मेंद्र यादव जी अभी देख रहे हैं जिस तरह से यहाँ पे भीड़ भाड़ इकट्ठा है और धर्मेंद्र यादव जी जस्ट आए और इसके बाद यहाँ पे लोगों से किस तरह से बातें की, किस तरह से क्या क्या करना था, इसके माध्यम से बात करने की पूरी तरह से कोशिश की गई थी। फिलहाल आपको पता है कि ये जो चुनाव है पूरे उत्तर प्रदेश के निगाह पर है, क्योंकि इसी चुनाव से 2024 का भी फैसला होगा, क्योंकि 2024 में फिर से चुनाव होंगे। इसके माध्यम से लगातार कोशिशें जारी। आइए हम बात कराते हैं सीधे अपने साथी वाले संतोष भाई जी के साथ। क्या मुद्दे रहेंगे, क्योंकि जितने भी 10 विधानसभा यहाँ 10 पे आप लोगों का कब्जा है। इस बार का बहुत गहमा-गहमी के बाद आपको यहाँ से टिकट फाइनल हुआ है। देखिए, ये पार्टी के हमारे लीडर्स ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फैसला लिया और फैसले के बाद मैं उम्मीदवार के तौर पे आपके बीच में हूँ। जहाँ तक मुद्दों का सवाल है, मैं समाजवादी जो हमारी सोच और धारा और विचारधारा है उसको आगे बढ़ाते हुए और आजमगढ़ के लोगों ने जिसको हमेशा अपनाया है उन मुद्दों को लेकर हम आगे चलने वाले हैं। जिस तरह समाजवादी पार्टी चलती रही, गरीबों, किसानों, नौजवानों, बुनकरों की, समाज के दबे कुचले, पिछड़े, शोषित, दलित, माइनॉरिटी के लोगों के जो हमेशा एक बुलंद आवाज़ और हक की आवाज़ और लड़ाई लड़ी है, उसको लड़ने का हम काम करेंगे। सर, पिछली बार जो यहाँ से पूर्व सीएम अखिलेश यादव जी के विरोध में जो निरहुआ जी हैं, जो परिवार से ही बताया जाता है, परिवार बताते हैं, अपने आप को भाई बताते हैं। अब वो पता नहीं कब भाई बता देते हैं और कब क्या क्या कह देते हैं, अब इसका तो जवाब वही देंगे। लेकिन हाँ, आजमगढ़ के लोगों का जो अपना तेवर रहा है, स्वभाव रहा है और जो उनकी धारा और विचारधारा है वो समाजवादी है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी के मान और सम्मान के लिए, पार्टी के स्वाभिमान के लिए, नेताजी के सम्मान को बढ़ाने के लिए मुझे यकीन है कि आजमगढ़ के लोग मुझे लोकसभा में पहुंचाएंगे और पार्टी का सम्मान बढ़ाएंगे। क्या मुद्दे रहेंगे सर इस बार के जो चुनाव के मुद्दे क्या रहेंगे, क्योंकि 2 साल बाद फिर से लोकसभा का बिल्कुल आएगा। लेकिन यही मैं आजमगढ़ के लोगों के बीच मैंने वादा किया है कि 2 साल तक इस कार्यकाल में मोदी सरकार की गलत नीतियों का पुरजोर विरोध करने का काम हम करेंगे और यही आजमगढ़ के लोगों के जज्बात हैं। उन जज्बातों को बेहतर तरीके से रखते हुए और उनकी लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। धर्मेंद्र यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। संसद कैसा हो, धर्मेंद्र यादव। संसद कैसा हो, धर्मेंद्र यादव। सर, जो अभी जो छात्र हैं यहाँ पर, मैं नौबत आ गई कि बार बार बच्चे धरना दे रहे हैं, उनका कौन सुनेगा सर? देखिए, उनकी सरकार नहीं सुन रही तभी उन्हें धरना देने पड़ रहे हैं। लगातार शिक्षक भर्ती में, नौकरियों में लगातार पेपर लीक करा के, कोर्ट में फंसा के जिस तरह नौकरियां रोकी गई, लगातार नौजवानों की बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। बहुत सारे हमारे नौजवान ओवर एज होते चले जा रहे हैं। तो ये बीजेपी के लोगों ने 5 साल में कुछ किया नहीं है। मैं उन नौजवानों को बधाई देता हूं, कम से कम वो मजबूती के साथ आवाज़ उठा रहे हैं। इस चुनाव में सर आपसे किसी लड़ाई है? समाजवादियों को आजमगढ़ के लोगों ने कभी लड़ाई में आने की ज़रूरत नहीं आने दी, हमेशा एक तरफा समर्थन दिया। मतलब फिर से परचम लहराने के लिए तैयार? बिल्कुल, आजमगढ़ की जनता लहराएगी।